वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैथमेटिक्स में हम क्षेत्रमिति 2D का टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, क्षेत्रमिति में हमने 3 सूत्रों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल मतलब आयत संबंधी सूत्र, दूसरा वर्ग संबंधी सूत्र और थर्ड पढ़ा हमने त्रिभुज से संबंधित सूत्र। आज हम वृत्त के बारे में जानेंगे। वृत्त, ठीक है। वृत्त देखो, फोर्थ है वृत्त। वृत्त के से पहले तो हमने और कुछ नहीं पढ़ा, वो आयत में इंक्लूड है। वैसे तो देखते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं सर्किल। क्या कहते हैं? सर्किल। ठीक है, ये सर्किल के बारे में देखेंगे आज हम। सर्किल जो होता है किस प्रकार से होता है सर्किल, देखो ये सर्किल है आपका। ठीक है, इस सर्किल के अंदर जो ये होता है आपका, ये क्या होता है? केंद्र बिंदु। क्या होता है? इसे बोलते हैं केंद्र बिंदु। ये केंद्र है मतलब इसका। ठीक है, इसको हम ओ नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओ नाम से। जो वृत्त होता है, इस वृत्त भी एक प्रकार का क्या होता है? बहुभुज होता है। क्या होता है? बहुभुज। सबसे बड़ा बहुभुज वृत्त होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पर अनंत क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? अब जो ये केंद्र है, केंद्र का जो ये है, ये बिंदु है, ये वाली, ये इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त की क्या करेंगे हम? सबसे पहले वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? ठीक है, देखना ध्यान से। मैं यहां पर इस वृत्त के 4 हिस्से कर रहा हूं। ये मैंने 4 हिस्से कर दिए। इसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो कितना डिग्री एंगल है ये टोटल कुल मिलाकर? 360 डिग्री। मान लो हम इस ए पॉइंट से चले, फिर बी पॉइंट पर आ गए, फिर सी पॉइंट पर आ गए और फिर डी पॉइंट पर आ गए, फिर डी से ए तक आ गए, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए पर आ गए, तो इसे कहते हैं वृत्त की परिधि। मतलब एक ए स्थान से चक्कर लगाने में जो अपन दूरी तय करते हैं, वापस अगर हम आ जाते हैं, उसको कहते हैं वृत्त की परिधि। मैंने आपको पहले समझाया था, पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? एक पाई का 180, तो 2 पाई का मतलब कितना होगा बताओ? 360 डिग्री। यही होगा ना? ये वृत्त की क्या है बताओ? ये त्रिज्या है आर। क्या है वृत्त की? त्रिज्या। मान लो एक ये पहिया है और इस पहिए को घूमने में ऐसे, इस पहिए को यहां से इधर तक घूमने में क्या होगा? यहां से वापस ऐसे ये घूम रहा है ये पहिया, ऐसे, फिर आ गया, एक चक्कर हो गया। इसका मतलब वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है? पहिए का एक चक्कर। क्या होता है इसका मतलब? पहिए का एक चक्कर। पहिए का एक चक्कर, यही होती है वृत्त की परिधि। ठीक है, मान लो इसकी ये जो इसमें अंदर वो होते हैं आर है तार, इसको आर रेडियस है इसकी, और आर रेडियस जब ये चक्कर लगाएगा इस तरीके से, तो ये वापस यहीं पर आ जाएगा या ए पॉइंट पर आ जाएगा। बात तो एक ही है। तो बताओ, एक परिधि मतलब चक्कर लगा रही, तो 360 डिग्री का लगा रही नहीं लगा रही बताओ? तो 360 डिग्री क्या बोल सकते हैं इसको? आर बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? वृत्त की परिधि होती है 360 डिग्री आर। वृत्त की परिधि जो होती है या चक्कर जो होता है, इस 360 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं 2 पाई। क्या बोलते हैं? 2 पाई और आर। समझ में आ गया ना? वृत्त की परिधि 2 पाई आर कैसे होती है, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल। ये तो पहला पॉइंट है। सेकंड, वृत्त का क्षेत्रफल। देखो वृत्त का क्षेत्रफल में एक बार बताओ, इसमें कितनी आर है? ऐसे ये कितनी आर है? ऐसे 4। तो मैंने कहा था गुणा में कितने त्रिज्याएं लेंगे बताओ? 2 लेंगे? नहीं लेंगे? बताओ, 2 ही लेंगे ना। और 360 डिग्री का कोण है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर? 180 डिग्री ही लेंगे। क्या लेंगे? 180 डिग्री ही
लेंगे, ठीक है, r, और त्रिज्याएं 4 हैं फिलहाल। वैसे तो अनंत त्रिज्याएं होती हैं, लेकिन हम 4 की ले रहे हैं, 4 की 2 ले रहे हैं, और 360 डिग्री का आधा कोण ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। तो 180 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, 1 पाई, और r को r से गुणा करेंगे तो r स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या आ गया, पाई r स्क्वायर आ गया। बात आ रही है कि नहीं आ रही, समझ में बताओ, हाँ या ना। अब देखो वृत्त की परिधि हो गई, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और क्या आता है व्यास का व्यास। देखो वृत्त के व्यास जो होता है, वृत्त का व्यास और वृत्त की त्रिज्या, चौथी है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मान रखी है इसमें, वृत्त का व्यास। देखो ये अगर एक वृत्त है और इस वृत्त की क्या है, ये व्यास, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु तक है, ये क्या है बताओ, ये सारे क्या है, ये सारे क्या हैं, व्यास। ये क्या है, सारे व्यास। तो वृत्त का सबसे छोटा व्यास क्या कहलाता है, सबसे छोटा व्यास क्या कहलाता है, वृत्त की या वृत्त का सबसे छोटा व्यास। व्यास क्या कहलाता है, उसकी जीवा होती है, क्या होती है, जीवा होती है। ये बात समझ गए ना आप। मान लिया हमने ए और बी, ये बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ा व्यास क्या है बताओ, वृत्त का सबसे बड़ा या सबसे बड़ी, एक तरीके से जो जीवा होती है, वो क्या कहलाता है, उसका व्यास। क्लियर है कि नहीं बताओ, ये बात क्लियर है ना। अब यहाँ देखो व्यास तो ये सभी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो जीवा है वो व्यास एक तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या है, वृत्त का जो व्यास होता है वो मान लिया हमने क्या है, यहाँ पर ए या सी और ये डी, ये व्यास है इसका एक्चुअल, ठीक है। तो ये क्या है, सी डी। सी डी जो है ये बिंदु मान लिया हमने ओ। अब क्या बन जाएगा, ये सी डी बन जाएगा किसके बराबर, ओ सी के और प्लस में ओ डी के बराबर। और ओ सी कितना है बताओ, ये भी आर मान सकते हो और ये भी आर मान सकते हो। तो 2 आर हो गए कि नहीं हो गए बताओ ये। तो इसलिए मतलब व्यास क्या हो गया बताओ, त्रिज्या का दुगना। वृत्त की त्रिज्या क्या है बताओ, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, डिवाइड डी डिवाइड बाई 2, मतलब व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अगर हम कहें तो आर इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, देखो अब जो हम व्रत पढ़ रहे थे, व्रत में अब हम बात करेंगे किसकी, आधे व्रत की। किसकी बात करेंगे, आधे व्रत की। देखो आधा व्रत कैसे होगा, ये मान लो आधा व्रत है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्धव्रत की क्षेत्रफल की। अर्धव्रत का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे व्रत का पाई आर स्क्वायर। तो आधे व्रत का क्या होगा, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, नहीं कर देंगे। और अर्धव्रत का परिमाप की अगर हम बात करें, अर्धव्रत का परिमाप देखो, ये बताओ यहां से यहां तक कितनी त्रिज्या, मतलब 2 पाई आर होते हैं ना पूरी की, तो इसकी क्या हो जाएगी बताओ, पाई आर हो जाएगी। देखो अर्धव्रत का परिमाप, पूरे व्रत का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। और बटा में अर्धव्रत का चाहिए तो 2 का डिवाइड, प्लस में 2r से, और 2r और ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटने के बाद पाई आर प्लस में 2r। ये आया कैसे, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, ठीक। देखो
आप यहाँ से इस पॉइंट से चले मान लो, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी पाई तय की आपने, 1 पाई तय की, कर देना तय। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में हमने फिर 1 पाई तय की, तो मतलब क्या होता है, 2 पाई तय की हमने, है ना। और किसके साथ की, r के साथ, तो 2 पाई r त्रिज्या, मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक r त्रिज्या को हमने ये चक्कर लगाया पूरा, और 2 पाई r आ गया। क्लियर है कि नहीं, बताओ ये बात क्लियर है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मान लो यहाँ से इधर से, तो ये 2 पाई r की जगह क्या हो जाएगा बताओ, केवल पाई r आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। ये पाई r यहाँ तक का, यहाँ से a पॉइंट से और b पॉइंट तक का, लेकिन फिर a से और b गए तो फिर b से a आए, तो 1 r तय की और 1 r तय की, ये 2 r और ऐड हो जाती हैं एक्स्ट्रा। इसलिए अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r प्लस में 2r। बात समझ गए नहीं समझे, बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आगे आता है वृत्त के अंदर ये तीसरी चीज, चौथी चीज जो भी हमने पढ़ी, फिर ये पांचवी चीज मेनली। अब आती है आपकी छठी चीज। छठी चीज क्या आती है, देखो ये एक वृत्त है, क्या है कि वृत्त, इस वृत्त के बाहर दूसरा वृत्त हो रहा गया। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या थी, स्मॉल r, क्योंकि छोटा वृत्त है, और इस वृत्त की त्रिज्या क्या है बताओ, कैपिटल R। ठीक है, क्योंकि बड़ा वृत्त है। तो इस ऐसे वृत्त को बोलते हैं क्या, बताओ क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं वलिका। क्या बोलते हैं, वलिका का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई, कैपिटल R है तो स्क्वायर, माइनस छोटे वृत्त का पाई और स्मॉल r स्क्वायर। पाई क्या जाएगा कॉमन, r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। ठीक है, पाई r प्लस में r और r माइनस का r। ठीक है, इसको बोलते हैं आप, इसको हम बोल सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलवा रहा है। किसका निकलवा रहा है, छायांकित भाग का। तो इसको हम बोल सकते हैं अथवा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या बोल सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। देखो अभी तक हमने वृत्त के अंदर वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का चाप, है ना, और इसकी जीवा, इनके बारे में जाना। वृत्त की जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस क्षेत्रफल के अंदर, वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित 3 चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहली है त्रिज्यीय खंड। सबसे पहले क्या है, त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड। और दूसरा है वृत्तखंड, वृत्तखंड। ठीक है, और तीसरा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। देखो त्रिज्यीय खंड कहते किसे हैं, त्रिज्यीय खंड, ये वृत्तखंड है। अभी ये मैंने 3 वृत्त बनाए हैं ना, इन वृत्तों को देखना ढंग से। देखो त्रिज्यीय खंड क्या होता है, 2 त्रिज्याओं से और 2 त्रिज्याओं के बीच कोण और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र। 2 त्रिज्याओं से, 2 त्रिज्याओं के बीच कोण एवं एक चाप से घिरा क्षेत्र, एक चाप से घिरा क्षेत्र, क्षेत्र क्या कहलाता है बताओ,
तृतीय खंड कहलाता है, तृतीय खंड कहलाता है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ठीक है ना, ये क्या है, तृतीय खंड है आपका। जैसे ये थीटा एंगल मान लिया आपने, ये ए, ये बी और ये बिंदु क्या है, ओ। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं बताओ, आप बता सकते हो? क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं तृतीय खंड। और तृतीय खंड तो ये भी है, वैसे तृतीय खंड तो ये भी है, लेकिन तृतीय खंड दो प्रकार का होता है। एक होता है लघु तृतीय खंड। क्या होता है? लघु तृतीय खंड। ठीक है, और का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, देखो भाई। दूसरा होता है क्या, दीर्घ तृतीय खंड, खंड का क्षेत्रफल। देखो आप बताओ कि ये इतना सा टुकड़ा है, इस पूरे टुकड़े का सूत्र क्या होता है, मतलब पूरे वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। ये जो है ना 360 में से सिर्फ हमें किसका चाहिए, थीटा वाले भाग का। तो लघु तृतीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300। समझ में आ गए ना? अब दीर्घ तृतीय खंड का क्या होगा, देखो पूरे तृतीय खंड का होता है पाई आर स्क्वायर। अगर 360 में से मतलब थीटा का तो निकल गया, और 360 माइनस थीटा बचेगा, तो ये किसका बचेगा बताओ? ये बचेगा इस वाले तृतीय खंड का। तो ये बड़ा है दीर्घ, ये है दीर्घ तृतीय खंड। क्या है? दीर्घ तृतीय खंड। आगे बात समझ में? और ये वाला क्या है, ये क्या है, लघु तृतीय खंड। तो तृतीय खंड समझ में आ गया कि ना गया बताओ? ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? अब बात आती है किसकी, वृत्तखंड की। किसकी बात आती है? वृत्तखंड की। देखो ये क्या है बताओ, वृत्तखंड क्या होगा, देखो ये तो थीटा था, है ना, और ये क्या है, ये बात आती है वृत्त की। ये जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा बताओ? वृत्तखंड कहलाएगा। ये है लघु वृत्तखंड। क्या है? लघु वृत्तखंड। ठीक है, और ये जो हिस्सा बच रहा है ना, ये वाला किसका बच रहा है पूरा, है? ये किसका बच रहा है? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है ना, बात आ रही कि नहीं समझ में बताओ? हैं? अब इसका लघु वृत्तखंड का कैसे निकलेगा? ये पूरा क्या है, ओ मान लो ये ए, यहाँ पर बिंदु में क्या है एम मान लो, और ये क्या है बी। तो देखो ओ ए एम बी, ये क्या है, ये लघु वृत्तखंड है। क्या है, सॉरी ये लघु तृतीय खंड है भी, ओ ए एम बी लघु तृतीय खंड है। इस लघु तृतीय खंड में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए तो क्या बचेगा, तो क्या बचेगा, लघु वृत्तखंड का बच जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में? अगर मान लो इसमें इस डायग्राम में से, इस वाले डायग्राम में से अगर ये वृत्त हट जाए, ये पूरा वृत्त हट जाए, तो ये बच जाएगा ना वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का, देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताओ? बताओ क्या होगा? लघु तृतीय खंड में से क्या घटाएंगे, लघु तृतीय खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। आया बात समझ में? नहीं आई? लघु तृतीय खंड का क्या है बताओ? लघु तृतीय खंड का क्या है बताओ? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो किसका बच जाएगा बता दो? लघु वृत्तखंड का बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, ये बता दो आप तो बस, हैं?
और दीर्घवृत्तखंड का कैसे भी निकलेगा, देखो दीर्घवृत्तखंड का कई तरीके हैं निकालने के। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, बताओ, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो किसका बच जाएगा, बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का घटा दो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बात आ रही समझ में, भी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल के बताएंगे आपको कैसे निकलता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। अब आता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई देखना, चाप की लंबाई में देखना, ये क्या है बताओ, ये क्या है, चाप की क्या है, लंबाई है, क्या है, चाप की लंबाई में देखना आप सबसे पहले, ये जो चाप है ना, ये वाला जो चाप है, कहने का मतलब ये वाला चाप, ये वाला, ये लघु चाप है कि नहीं बताओ, है ना। तो देखो पूरे चाप की लंबाई क्या होती है बताओ, 2 पाई आर होती है ना, पूरा चाप, सारा चाप ही तो है ये, और इसमें से 360 डिग्री वाला पूरा होता है 2 पाई आर बटा 360 होगा, लेकिन हमें इसमें थीटा वाला चाहिए, तो ऊपर क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, बताओ, लिख देंगे ना। तो देखना ध्यान से, 2 से इसको हम काट भी सकते हैं, कितनी बार कटेगा, 180 डिग्री बार, तो मतलब 2 पाई आर थीटा कहो बटा 360 कहो, चाहे पाई आर थीटा कहो बटा 180 डिग्री कहो, तो ये क्या कहलाती है बताओ, ये क्या कहलाती है, लघु वृत्तखंड, मतलब लघु चाप की लंबाई क्या होगी बताओ, चाप की लंबाई क्या हो गई, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ठीक है। इस चाप की लंबाई यही तो बोल रहे हैं हम, नहीं बेटी बात समझ में। आगे देखो, तथा दीर्घ चाप की लंबाई क्या हो जाएगी बताओ, देखो पाई आर थीटा, कैपिटल आर मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बटा 360, अब पाई आर थीटा तो है ही है, कहने का मतलब देखना मैं इसको काट रहा हूँ, 2 पाई आर तो है ही, 360 में से अगर 360 माइनस अगर हम थीटा लिख दें तो क्या बच जाएगी बताओ, दीर्घ चाप की लंबाई बच जाएगी नहीं बच जाएगी, तो मतलब काट सकते हैं इसको 180 डिग्री बार, तो पाई आर 360 माइनस थीटा बटा 180 डिग्री, समझ में आ गया होगा शायद ये, ठीक है, इसे भी नोट कर लो आप। देखो चाप की लंबाई है ना, इसमें से एक चौथा सूत्र और निकल के आता है, देखो चाप की लंबाई होती है, चाप की लंबाई इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर, ठीक है, 1/2, ये एल क्या है यहाँ पर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लघु वृत्तखंड का तो मैंने निकाला है, कहाँ पर ये रहा, पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 3/360, तो एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये रही ना, चाप की लंबाई क्या है, ये आती है 2 पाई आर थीटा बटा 360 इंटू आर, 2 से 2 कट गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये क्या आ गया, पाई आर का थीटा बटा 360, ये लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाता है, यहाँ से किसका जाता है, वृत्तखंड नहीं सॉरी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, मतलब क्या होता है लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, 1/2 इंटू, अगर चाप की लंबाई दे रखी है ना आपको, है ना, तो इससे और इंटू आर, तो इससे भी निकल सकता है, देखो 2 सूत्र हैं, अगर चाप की लंबाई दे और त्रिज्या दे तो इससे निकल जाएगा लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और यदि आपको क्या दे, थीटा का मान दे और त्रिज्या दे तो ये सूत्र लगेगा,
तो लघु त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? ये भी होता है 1/2 इंटू एल इंटू में आर। समझ में आ गया? एल क्या है यहाँ पर? चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई मैंने आपको निकाल के बताइए 2πr θ/360। तो समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। ठीक है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।